गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, सतगुरु ने जिसका हाथ थाम लिया उसकी नैया पार है। फिर सतगुरु पर विश्वास करके उन पर सब कुछ छोड़ देना चाहिए। और इसलिए छोड़ देना चाहिए क्योंकि सतगुरु का जो कनेक्शन है ना, परमात्मा से डायरेक्ट होता है। और उन दोनों की ताकत मिलके फिर हमें सतगुरु से मिलती है, परमात्मा की भी शक्ति और सतगुरु की भी शक्ति। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अपने जीवन में हो रही हर घटना को सतगुरु के हवाले छोड़ने की, हे सतगुरु मेरी ये चिंता है, मुझे चिंता से मुक्त करो। कभी भी डर लगे तो सतगुरु के चरणों में बैठ जाओ, उनका ध्यान करो और उनको बोल दो कि हे सतगुरु, अब आप ही संभालोगे सब कुछ। आज ऐसी ही एक सुंदर सी साखी, सतगुरु के सच्चे प्यार की साखी मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। ये सच्ची साखी है। ये कहानी है एक ऐसी बीबी की जो सत्संग जाया करती थी और सेवा करती थी। हमेशा बुलंगर की सेवा करती थी। जानी जान सतगुरु के हुक्म अनुसार उनकी हमेशा हाजिरी लगती थी रोज। और एक दिन उनका छोटा लड़का, उम्र लगभग 7 साल, उसे तेज बुखार हो गया। उस बीवी ने बच्चे को दवाई देकर अपनी सासू माँ के पास छोड़कर चली आई और अपने सतगुरु की सेवा में चली गई। सेवा करते करते मन ही मन अरदास करने लगी। माँ का मन है ना, एक माँ जो सच्चे मन से अपने बच्चे को चाहती है ना, उसके लिए इस दुनिया में और किसी रिश्ते का मतलब सबसे पहले उसका बच्चा उसको दिखता है। उस दुनिया में कोई नहीं दिखता। सबसे ज़्यादा माँ अपने बच्चे से प्यार करती है और माँ को उसकी हर छोटी से छोटी ज़रूरत की चिंता लगी रहती है कि हाय मेरे बेटे ने खाना खाया होगा या नहीं, मेरे बेटे ने ठीक से सोया होगा या नहीं, मेरे बेटे ने ठीक से नींद ली होगी या नहीं, कोई दवाई खाई होगी या नहीं, हाय मेरे बच्चे को बुखार तो नहीं आ गया होगा, क्या कर रहा होगा, ठीक से उसका पेट भरा होगा या नहीं। माँ ऐसे ही सोचती रहती है और सतगुरु भी हमारी उतनी ही चिंता करते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, उन बीवी को सतगुरु के चरणों में जाने से पहले अपने बच्चे का ख्याल आने लगा। वो रास्ते भर सोचती रही, अरदास करती रही अपने सतगुरु से कि हे सतगुरु मेरे बच्चे की रक्षा करना, मेरा बच्चा बीमार है। हे सच्चे पातशाह, ओ मेरे मालिका, घर मेरा बच्चा बीमार है, मुझे आज जल्दी भेज देना मेरे सतगुरु। लेकिन मुर्शद तो कामिल है, फिर उनकी लीला तो न्यारी है। जब वो बीबी आज्ञा लेने गई तो सतगुरु ने कहा, जाइए चाय बनाओ संगत के लिए। बेचारी चाय बनाने लग गई। तो गुरु प्यारी साध संगत जी चाय बना के हटी थी। फिर चाय बनाने की दोबारा से हाजिरी लग गई उनकी। फिर दोबारा चाय बनाई तो गुरु ने कहा कि हलवा प्रसाद बना लो। अब हलवा बनाने लग गई। अब सेवा करते करते रो पड़ी। उस बहन को देखकर सतगुरु जी बोले, बीबी आप घर जाओ, ये वीर तुम्हें छोड़ देंगे घर। उस वीर ने बीबी को गाड़ी में बिठाया और घर की ओर चल पड़े। रास्ते भर रोती हुई और दोनों हाथ जोड़कर मुर्शिद का ध्यान करती हुई घर की ओर जा रही थी। बार बार उसे अपने लड़के का भी ध्यान आ रहा था। जैसे ही घर पहुंची, क्या देखती है कि उसका लड़का यानी कि उनका बेटा अपने दोस्त के साथ खेल रहा था और ज़ोर ज़ोर से हंस के बात कर रहा था। फिर क्या था, बीबी ने झट से उसे गले से लगाया और पूछा, बेटा तेरी तबीयत कैसी है? तो लड़का बोला, मम्मी आपके जाते ही ना ये फ़ोटो वाले बाबा जी आए थे और शाम तक मेरे साथ खेले और आपके आने से थोड़ी देर पहले ही गए हैं। तबीयत का तो पता ही नहीं चला। जैसे ही सतगुरु जी महाराज आए मैं ठीक हो गया। बीबी ने रोते हुए अपने मुर्शद को लाख लाख शुक्रिया अदा किया। ओ मेरे मालिका, मुझसे थोड़ी सी सेवा करा के आपने मेरा इतना बड़ा काम कर दिया कि मेरे परिवार की रखवाली की,
शुक्र है मेरे मालिका, तेरा शुक्र है। सत्संग से इतने खुश होकर खुशी खुशी घर जाओ कि सत्संग ना आने वाले तुम्हारी खुशी को देखकर सत्संग आने लगे। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें सत्संग में इतने ही खुश होकर जाना चाहिए और उतने ही खुश होकर लौटना चाहिए, ताकि लोग देखें कि सत्संग जाने से इतनी खुशी मिलती है। अपने परमात्मा पे, अपने सद्गुरु पे सब कुछ छोड़ देना चाहिए कि अब आप ही संभालोगे। हम यहाँ सेवा कर रहे हैं, हमारी सेवा यहाँ जो जब तक चल रही है तब तक आप पीछे से सब कुछ संभाल लेना। बाकी तो हमें अपने कर्म निभाने ही है, लेकिन हे सद्गुरु हमारे बाद में सब कुछ संभाल लेना, ताकि हमारा मन सेवा में लगा रहे, हम सेवा अच्छे से कर पाएँ, सेवा भी अच्छे से कर पाएँ, अपने गृहस्थ की सेवा भी अच्छे से कर पाएँ, अपने परमात्मा की सेवा भी अच्छे से कर पाएँ। तो एक सद्गुरु के अंदर ही ये ताकत है जो इस तरह से हमारे दुखों को हर लेते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, सतगुरु का तेज बहुत, मतलब कि उनका जो तपस्या का तेज होता है ना, जो परमात्मा को पाने के लिए वो तपस्या करते हैं, वो बहुत बहुत ही तेज होता है, बहुत तेजस्वी होते हैं सतगुरु। और उनकी की गई तपस्या जब वो एक बार भगवान के सामने हमारे लिए बोलते हैं, क्योंकि वो परमात्मा को पा चुके हैं, तो वो जब भगवान से डायरेक्ट हमारे लिए बोलते हैं तो भगवान बड़ी जल्दी सुन लेते हैं। और सद्गुरु का होना हमारे जीवन में इसलिए भी ज़रूरी है कि हम भगवान का नाम भी सही तरीके से नहीं लेते, तो सही तरीका बताते हैं भगवान का नाम का सुमिरन कैसे करना है। हमसे बहुत सी गलतियां होती हैं। ये जो इंसानी दिमाग है ना, ये बड़ा ही ख़तरनाक चीज़ है। इसको कैसे इस्तेमाल करना है अपने मन को काबू करने के लिए, ये भी हमें सतगुरु गाइड करते हैं, क्योंकि हमारे सतगुरु ने भी परमात्मा को पाया है। तो जो गलतियां हैं उन्होंने भी की होंगी कहीं ना कहीं, तो वो हमें उन गलतियों को करने से बचाते हैं कि मेरे बच्चे जो हैं इन गलतियों को करने से बचें, और उनका जो गलतियों में समय जो बच सकता है वो उसको बचा के परमात्मा की शरण में लगाएं। तो सतगुरु हमारे लिए कितना काम करते हैं। जिस तरह से माँ बाप अपने बच्चे की रखवाली करते हैं कि जो ठोकरें उन्होंने जीवन में खाई हैं वो कभी नहीं चाहते कि हमारे बच्चे इन ठोकरों को, इस दर्द को सहन करें। उसके लिए दिन रात धूप ताप में मेहनत करते हैं, उनके लिए घर बनाते हैं कि मेरे बच्चे छाँव में रहे, और निस्वार्थ भाव से करते हैं वो ये सेवा। इस लालच में जो माँ बाप अपने बच्चों को बड़ा करते हैं ना कि ये मेरी बुढ़ापे में मेरे इशारों पे नाचेगा और ये मेरी हर बात पे जैसा मैंने कह दिया वैसा करेगा, उन माँ बाप के हिस्से में कभी सुख नहीं आता। और जो माँ बाप बच्चे की निस्वार्थ रूप से सेवा करते हैं, वो बच्चे भी अपने माँ बाप की निस्वार्थ रूप से सेवा करते हैं। नहीं तो आपने आजकल हर तीसरे घर में देखा होगा बच्चे जायदाद के पीछे भागते हैं। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स ने भी तो यही सोचा था बच्चा पैदा करते वक्त कि ये मेरी बुढ़ापे में सेवा करेगा, ये मेरी बुढ़ापे में लाठी बनेगा। तो आप भी तो लालच वाला प्यार कर रहे हैं ना, आप भी इसीलिए उसके साथ में प्यार दिखा रहे हैं या उसकी सेवा कर रहे हैं ताकि आपको बुढ़ापे में वो कमा के दे सके, आपको बुढ़ापे में हर चीज़ प्रोवाइड करा सके। तो आप इस लालच में कर रहे हैं, निस्वार्थ प्रेम नहीं कर रहे हैं, आप अपने बच्चे के साथ लेन देन का प्रेम कर रहे हैं। और जिस दिन आप अपने बच्चे के साथ बिना लेन देन का प्रेम करेंगे, उस दिन देख लीजिएगा आपके बच्चे बुढ़ापे में आपसे जायदाद नहीं मांगेंगे, वो बच्चे आपको मांगेंगे रब से कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हम सब कुछ संभाल लेंगे, बस हमारे माँ बाप हमें चाहिए। तो प्यार का रिश्ता जो है ना, वो लेन देन का नहीं होता, वो तो बस अथाह सागर ऐसे लुटा देते हैं बस कि जो है सब तुम्हारा है, मेरा कुछ नहीं है। यही प्रेम हमारा परमात्मा के साथ है। और जो परमात्मा के साथ भी लोग ये लेन देन का रिश्ता रखते हैं ना, उनकी मनोकामना कभी पूरी नहीं होती, वो कभी परमात्मा को नहीं पा सकते। जो भगवान से कहते हैं हाय भगवान 24 घंटे घंटियाँ हिलाते, ये मिल जाए ये मिल जाए ये मिल जाए, ऐसे लोगों को कभी भगवान नहीं मिलते।
जहाँ हिसाब किताब वहाँ भगवान नहीं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।